मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परमाराध्या नित्य नवनीता परम पुनीता सौंदर्य राशिणी नवल किशोरी मां राधिका रानी पराम्बा भगवती मां नैधना देवी साक्षात शिव स्वरूप विद्यमान संत जन गुरुजन प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव एवं उपस्थित समस्त आचार्यगण ब्राह्मण गण मां भगवती गंगा के पावन तट से आए हुए हमारे संगीत पर आए हुए हमारे आचार्यगण भक्तिवती शक्तिवती मां गार्गी अनुसुईया सावित्री इत्यादि माताओं के पग चिन्हों पर चलने वाली हमारी भक्तिवती शक्तिवती माताएं भागवत कथा के रसिक भगवान की कथाओं के जानकार समस्त भक्तगण एवं बाल गोपाल स्वरूप हमारे बालक बालिकाएं आप सभी के साथ में 33 कोटि देवताओं को मैं इस व्यास पीठ से प्रणाम करता हूं। बड़े ही सौभाग्य का विषय है, इतना सौभाग्य का विषय मां नैधना देवी के सानिध्य में इतने सुंदर प्रांगण में इतनी सुंदर व्यवस्था के साथ आज हम यहां पर श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ को कर रहे हैं और इससे बढ़कर के सौभाग्य कोई हो ही नहीं सकता। मां ने अपने आंचल तले हमें यह स्थान दिया और कुछ भी कर करके इससे दिव्य स्थान और हमें प्राप्त नहीं हो सकता था। यद्यपि इस कथा के बारे में अनेक बार विचार किया गया कि कहां पर किया जाए। पहले कई मंदिर में व्यवस्था थी, तत्पश्चात फिर घर पर कथा की व्यवस्था हुई और बाद में जो निर्णय लिया गया, देखिए ये भगवती हैं और हमारा जो उत्तराखंड है ये तो शक्ति की ही कृपा पर टिका हुआ है। तो मां भगवती का आदेश हुआ और सुंदर मां भगवती के पावन आंचल में बैठ करके हम भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम इस ज्ञान गंगा के निमित्त कौन हैं? श्रीमान हरिश्चंद्र छिंवाल जी हैं, जिनके माध्यम से देखिए धार्मिक कार्य तो होते हैं लेकिन उनका जब तक कोई निमित्त ना हो, किस प्रकार से हम धार्मिक कार्यों में संलग्न हो, तो उसी में एक माध्यम, यद्यपि यह पितरों के निमित्त यह श्रीमद् भागवत ज्ञान पितरों के उद्धार हेतु तो रखी गई है, लेकिन ऐसा नहीं कि इससे मात्र पितरों का ही उद्धार हो रहा है। जितने भक्तजन इस कथा का श्रवण कर रहे हैं और जहां जहां तक इस साउंड के माध्यम से यह आवाज पहुंच रही है, समस्त स्थान के जितने लोगों के कानों में यह आवाज जा रही है, उतने उतने स्थान तक यह कथा जो है वह कल्याण करती है। देखिए, भगवान की कथा का और भगवान के नाम का ये बड़ा विशेष प्रभाव है। सादर सुनहिते तरहि भव है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। देखिए, जो परमात्मा का नाम करता है, बोलता है, गाता है, उसका तो परमात्मा कल्याण करते हैं, लेकिन भगवान के नाम की जो सुंदर विशेषता है वो यह है कि सादर सुनहिते तरहि भव। और ऐसा नहीं है कि भैया आपका हो सकता है आपका मन इधर उधर हो जाए, कथा में मन ना लग रहा हो, तो कहा गया भाव कुभाव अनख आलस हूं। आप चाहे भगवान की कथा भाव से सुनिए, चाहे आपको भाव से सुनिए, आप किसी भी प्रकार मां भगवती के प्रांगण में आ गए, ये भगवती की कृपा है और बिना भगवती की कृपा के आप यहां नहीं आ सकते थे। तो इस कथा के जो माध्यम हैं वह श्रीमान हरिश्चंद्र छिंवाल जी और सपत्नीक श्री लता देवी जी, जो कि हमारे अम्मा जी हैं और बड़े ही प्रेम भाव के साथ। देखिए, परमात्मा अपनी कृपा अपनी भक्ति हर किसी को प्रदान नहीं करता। ये बड़ा ही हमारी अम्मा जी का बड़ा दिव्य भाव ऐसा रहा है
कि कथाओं में, भगवान की कथाओं में हैं, अनेकानेक जगहों पर भगवान की दिव्य कथाओं का आयोजन, उसमें अम्मा जी जो है साथ में रहती हैं। अनेक प्रकार के दिव्य भजन कीर्तन इत्यादि में बहुत आगे हैं। इस प्रकार की कृपा परमात्मा हर किसी को प्रदान नहीं करता, अपनी भक्ति हर किसी को प्रदान नहीं करता। यह अम्मा जी का भाव है। आज इन दोनों के माध्यम से और इनके पुत्र श्रीमान रोहित जी, जो हमारे मुख्य यजमान भी हैं, सपत्नी पत्नी श्रीमती सुगंधिता देवी जी, कितना सुंदर नाम है? तो यहाँ पर मुख्य यजमान हैं और बड़े प्रेम भाव के साथ पूरे परिवार के साथ। बूबी जी हमारे पहुंच नहीं पाए कथा में किसी कारणवश, तो ये महामाई का कोई आदेश रहा होगा और शीघ्र ही पहुंचेंगे, है ना। ये तो परमात्मा का, देखिए इतने लोगों को आमंत्रण गया होगा, निमंत्रण गया होगा, लेकिन परमात्मा की कथा में हर कोई नहीं पहुंच पाता। ये जब तक महामाई का आदेश नहीं होगा तो नहीं पहुंच पाएंगे। इतनी दूर दूर से लोग पहुंचे हैं। बालादत्त जी छिमवाल जी और ब्रिजमोहन छिमवाल जी, समस्त भक्तगण, और साथ में अम्मा जी के बेटी और दामाद जी भी हैं और बड़े सुंदर भाव से यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं। आज प्रातःकाल बड़े सुंदर तरीके से यहाँ पर जो है कलश यात्रा का दिव्य आयोजन किया गया। भगवान की पूजा आचार्य जी के माध्यम से करवाई गई। तो वंदना जी और दिनेश कांडपाल जी हैं, आप सभी ने बड़े प्रेम भाव के साथ यहाँ श्रीमद् भागवती ज्ञान यज्ञ का आयोजन करवाया है। आप सभी माँ भगवती के कृपा पात्र हैं, बड़े ही सुंदर भाव से। दूसरी जो पुत्री हैं ललिता जी और एंड्रयू जी हैं, एंड्रियन जी, तो इन सभी को व्यासपीठ से हार्दिक शुभकामनाएं। बड़े प्रेम भाव के साथ 7 दिवसों तक श्रीमद् भागवती ज्ञान यज्ञ रूपी जो गंगा है इस क्षेत्र में प्रवाहित होगी, इस मंदिर में प्रवाहित होगी। देखिए भगवती गंगा में स्नान करने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ता है, कितनी दूर जाना पड़ता है, टैक्सी की व्यवस्था करनी पड़ती है, बस से जाना पड़ता है। लेकिन श्रीमद् भागवती ज्ञान यज्ञ जो पितरों का उद्धार करती है, हमारा उद्धार करती है, ये हमारे ही क्षेत्र में 7 दिवस पर्यंत तक यह कथा प्रवाहित होगी। तो बड़े प्रेम भाव के साथ हम सबने मिल करके इस ज्ञान गंगा में गोते लगाने हैं, बड़े प्रेम भाव के साथ कथा सुननी है। देखिए सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत का स्वरूप, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। कहा गया भगवतः प्रोक्तम भागवतम, भागवत क्या है? ये भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है जो स्वयं परमात्मा ने कही। भगवतः प्रोक्तम भागवतम, भगवान की दिव्य वाणी से निकला हुआ और सहज ज्ञान। देखिए कथाओं के माध्यम से हम किसी भी बात को बहुत आसानी से समझ पाते हैं। अगर आपके सम्मुख हम भगवत गीता के ज्ञान को लेकर के बैठे तो उसमें से चीजें जो है आपके मस्तक के ऊपर से निकल जाएंगी, क्योंकि गूढ़ ज्ञान है। तो गूढ़ ज्ञान को समझने के लिए क्या कहा गया? हमारे शास्त्रों में पुराणों की रचना करी गई। तो श्रीमद् भागवती ज्ञान यज्ञ क्या है? ये सहजता से समझने वाला, सहजता से जो हमें समझ आ जाए ऐसा दिव्य ज्ञान जो परमात्मा के मुख से द्वारा निकला गया है, तो वह ज्ञान है। और सहजता क्यों चाहिए? अब देखिए अगर हमें खाने के लिए दे दी जाए चमचम की मिठाई है, तो चबाते रहो चबाते रहो चबाते रहो हैं, और किसी को बोला जाए भैया आप किसी के दांत नहीं है, सबकी स्थिति एक जैसी तो नहीं है ना। और किसी को कहा जाए कि भैया रसगुल्ला, तो रसगुल्ला मुंह में डाला और सीधा निकल गई, है ना। तो सहजता से जो कार्य हो जाता है तो वो कार्य मनुष्य को प्रिय है। कठिन कार्य कोई मनुष्य करना नहीं चाहता, और ये कली का प्रभाव है। तो यह जो ज्ञान है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, यह भगवान के मुख से निकला हुआ मात्र ज्ञान ही नहीं है। श्रीमद् भागवत कहती है श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि, ये मात्र कोई पोथी नहीं